गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोगों ने नल पॉइंटर और अरे की तरह पॉइंटर किस तरह से कार्य करता है, साथ में पॉइंटर अर्थमेटिक रूप से कैसे कार्य करता है, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स के नेक्स्ट स्टेप में आज कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स की। क्योंकि पॉइंटर्स में जो भी मोस्टली कॉन्सेप्ट थे वो मैं आज कवर कर दूंगा। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे किस तरह से यूज किया जाता है। तो आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर, जिसको डबल पॉइंटर भी कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पॉइंटर। आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। मतलब चूंकि we already know that a pointer holds the address of another variable of same types। मतलब एक ही समान के वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर होल्ड करता है, ये हमें पहले से मालूम था। When a pointer holds the address of another pointers, then such types pointer is known as pointer to pointer or double pointer। लेकिन जब एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करता है, तो इस प्रकार के पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को पॉइंटर टू पॉइंटर अथवा डबल पॉइंटर कहा जाता है। मींस अभी तक हम क्या करते थे, जब कोई सिंगल पॉइंटर डिफाइन करते थे तो डेटा टाइप और डी रेफरेंस ऑपरेटर और पॉइंटर वेरिएबल का नेम, वो हो जाता था नॉर्मल पॉइंटर। तो नॉर्मल पॉइंटर क्या करता था? क्योंकि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना, लेकिन यहां पर जब कोई पॉइंटर दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर अथवा डबल पॉइंटर कहलाएगा। A pointer to a pointer is a form of multiple indirection or a chain of pointers। मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक चेन है पॉइंटर्स की, एक पॉइंटर के बाद दूसरा पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर के बाद तीसरा पॉइंटर, इस तरह से एक चेन है। नॉर्मली ए पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। जैसा कि हमको मालूम था, पहले भी बता चुका हूं मैं कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? एड्रेस को होल्ड करता है। When we define a pointer to a pointer, the first pointer contains the address of the second pointer। मतलब इस केस में क्या होगा? पहले पॉइंटर, जो पहला पॉइंटर होगा वो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा और वो पॉइंटर्स लोकेशन जो होगी वो एक्चुअल वैल्यू होगी। मींस वो जो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा उसके पास वो वैल्यू होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर के नाम से जानते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर के केस में हम आखिरकार कॉन्सेप्ट हमारा कैसा बनता है? तो देखिए, पॉइंटर हो गया, दूसरा पॉइंटर हो गया और वेरिएबल हो गया। दूसरा एड्रेस जो लिखा हुआ है वो इस वेरिएबल की वैल्यू के एड्रेस को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। पहला वाला पॉइंटर क्या कर रहा है? इस पॉइंटर की वैल्यू को ये स्टोर कर रहा है। मींस पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, तो ये पॉइंटर क्या किया? इस पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर कर दिया। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंटर और ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंटर। और ये पॉइंटर एक्चुअली वैल्यू तो स्टोर नहीं कर सकता, ये क्या करेगा? इस वेरिएबल की वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर के नाम से जानते हैं। A variable that is a pointer to a pointer must be declared as such। This is done by placing an additional asterisk in front of its name। The following declaration
डिक्लेयर्स ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर ऑफ टाइप इंट। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल के पहले एस्टेरिस्क सिंबल लगा देते थे। क्या करते थे, सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, डबल एस्टेरिस्क लगाएंगे, मतलब दो एस्टेरिस्क लगेंगे पॉइंटर वेरिएबल के पहले, दो एस्टेरिस्क, मतलब जिस वेरिएबल के पहले दो एस्टेरिस्क लग गए मींस वो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और जिसके पहले एक सिंगल एस्टेरिस्क लगा मींस वो पॉइंटर हुआ। तो ये pr नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके पहले दो एस्टेरिस्क लगे हुए हैं और जिसका डेटा टाइप इंट है, मींस ये कह रहा है इंटीजर टाइप का पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल ये है। फिगर के रूप में देखिए, pr इज ए डबल पॉइंटर, देयर मस्ट बी टू एस्टेरिस्क इन द डिक्लेरेशन ऑफ डबल पॉइंटर। तो देखिए pr1 मतलब पॉइंटर वन, क्या की पॉइंटर वन का एड्रेस क्या है, 66x123x1। पॉइंटर टू का एड्रेस XX771230 एंड द नम वेरिएबल 123। अब आप देखिए यहां पे कहानी समझिए, ये pr1 ने किसको पॉइंट आउट किया, पॉइंटर टू को, और पॉइंटर टू ने किसको पॉइंट आउट किया, 123 अर्थात नम को। मींस ये वेरिएबल नेम नम है, उसकी वैल्यू 123 है और उसका एड्रेस है XX771230। तो इसके एड्रेस को पॉइंटर टू नाम के वेरिएबल ने होल्ड करा लिया और पॉइंटर वन नाम के वेरिएबल ने पॉइंटर टू नाम के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करा लिया। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डबल पॉइंटर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन या डबल पॉइंटर कहते हैं या पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। तो इस तरह से इस रिप्रेजेंटेशन से इस बात को समझा जा सकता है कि पॉइंटर वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर होता है या डिक्लेयर किया जाता है। अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होता है। देखिए ये एक प्रोग्राम है, हम इसमें पॉइंटर टू पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। ये दोनों हेडर फाइल है, मेन फंक्शन और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल। इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल है और इंटीजर टाइप का एक डबल पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है, डबल पॉइंटर इसको कहते हैं। तो इसका नाम हमने pptr दिया हुआ है। वेरिएबल की वैल्यू हमने कितना दिया हुआ है, 3000, और इसके बाद क्लियर स्क्रीन लगा दिया, ptr इक्वल टू $, मतलब इस पॉइंटर वेरिएबल में हमने इसके एड्रेस को स्टोर कर दिया और pptr में हमने ptr के एड्रेस को स्टोर कर दिया। मींस पॉइंटर वेरिएबल ने क्या किया, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया और डबल पॉइंटर वेरिएबल ने क्या किया, पॉइंटर के पहले एड्रेस को स्टोर कर दिया। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर प्रिंट कर देगा और दोनों के एड्रेस को अलग अलग प्रिंट करेगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब आप देखिए वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 3000, ठीक है। अब वैल्यू अवेलेबल एट द पॉइंटर, पहले पॉइंटर में कितनी है, 3000 है, दूसरे पॉइंटर में भी 3000 है। अब यहां पर चूंकि बात आती है कि सर हम कैसे मान लें कि वो उसको स्टोर करता है, तो मैं यहां पर आपको एड्रेस प्रिंट करके दिखाता हूं, ठीक है। आप देखिए यहां पर एड्रेस ये प्रिंट करेगा, किस तरह से एड्रेस प्रिंट होंगे। तो एड्रेस को एड्रेस यहां वैल्यू की जगह में क्या कर दिया, एड्रेस, एड्रेस अवेलेबल एट ptr में क्या एड्रेस है उसको मैंने यहां पर क्या कर दिया, p कर दिया। एड्रेस को प्रिंट करने के लिए अपन p करते हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, ptr। फिर इसके भी एड्रेस को हम निकालना चाहते हैं तो एड्रेस अवेलेबल इन स्टार ptr, यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, p कर दिया और pptr को प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसको रन करके, ये देखिए अब आप देखेंगे ptr में कौन सा एड्रेस है, 0bb8,
और एड्रेस अवेलेबल एट द पीपीटीआर में 0BB8। अब यहां पर एक समस्या यह आती है कि हमको इसके भी एड्रेस को प्रिंट कराना पड़ेगा। जब तक हम इसके एड्रेस को प्रिंट नहीं कराएंगे तब तक हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार एड्रेस इसमें है क्या। तो देखिए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल परसेंटेज P, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल का कितना है 0BB8, एड्रेस ऑफ पीटीआर का कितना है FFF4 और एड्रेस अवेलेबल एट द पीपीटीआर में क्या है FFF2। मींस दैट इज द प्रूफ दैट कि पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल एक दूसरे के एड्रेस को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एक प्रोग्राम है। तो यहां पर मैंने एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 असाइन कर दिया। एक P1 नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिया और P2 नाम का मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर डबल पॉइंटर वेरिएबल लिया। P1 में मैंने क्या किया, एक एड्रेस स्टोर कर दिया और P2 में मैंने P1 का एड्रेस स्टोर कर दिया और इसके बाद इनके एड्रेस और उनकी वैल्यू तीनों को प्रिंट करा दिया जो हम उस प्रोग्राम में कर रहे थे। यहां पर हम एक ही प्रोग्राम में फिर से वो नॉर्मली किए दे रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब आप देख पा रहे होंगे एड्रेस ऑफ ए 65,524, एड्रेस ऑफ P1 65,522 और एड्रेस ऑफ P2 65,520। वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ स्टोर्ड बाय P2 में 65,524, वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड बाय P1 10 एंड द वैल्यू ऑफ स्टोर पॉइंटर टू पॉइंटर पे 10। तो इस बात से प्रूफ होता है कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करते हैं, एक दूसरे के एड्रेस को स्टोर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंटर टू फंक्शन, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने कि पॉइंटर में है फंक्शन जो हम वैल्यू पास करते हैं, दो तरह से पास करते हैं। एक होती है कॉल बाय वैल्यू और एक होती है कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं यहां पर कॉल बाय वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि कॉल बाय वैल्यू मालूम है आपको, वैल्यू डायरेक्टली पास कर देते हैं। यहां पर मैंने कॉल बाय रेफरेंस को डिटरमाइन किया, एक्सप्लेन किया। तो we are passing a pointer to a function. When we pass a pointer as an argument instant of a variable, then the address of the variable is passed instant of the value. Means जब हम किसी फंक्शन में उस वेरिएबल की वैल्यू की बजाय क्या करते हैं, उसके एड्रेस को पास करते हैं। सो एनी चेंज मेड बाय द फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर इज परमानेंटली मेड एट द एड्रेस ऑफ द पास्ड वेरिएबल। मीन्स जो वेरिएबल है हम उसको वेरिएबल को ना पास करके उसके एड्रेस को पास करते हैं। इस टेक्निक को, दिस टेक्निक इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। इस टेक्निक को सी की भाषा में हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के नाम से जानते हैं। जब इसी टेक्निक में हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के डायरेक्ट वेरिएबल को पास कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। तो हम चूंकि कॉल बाय वैल्यू के बहुत सारे, चूंकि सी में हमने पढ़ा, मैंने ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ाया, तो मैं यहां पर कॉल बाय रेफरेंस को प्रेफर कर रहा हूं। तो कॉल बाय रेफरेंस के मैं यहां पर दो प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा। एक, राइट ए सी प्रोग्राम टू पासिंग पॉइंटर टू ए फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, और दूसरा स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर कॉल बाय रेफरेंस। तो देखिए इन दोनों प्रोग्राम्स को हम लोग किस तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉल बाय रेफरेंस का एक नॉर्मल प्रोग्राम। ये एक्चुअल में ऐसा प्रोग्राम है, इसमें एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की सैलरी है। तो देखिए सबसे पहले पर क्या करते हैं, सैलरी हाइक नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें दो आर्गुमेंट्स पास किए, इंट वर और इंट बी। एक पॉइंटर वेरिएबल है और दूसरा उसका क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है। फिर मैंने पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल को दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब इंट सैलरी
जीरो बोनस जीरो, इंटर द एम्प्लॉय करंट सैलरी, जो उसकी करंट सैलरी होगी, और इसके बाद बोनस इंटर कराएगा जो उसका बोनस होगा। फिर सैलरी और बोनस को अपन ने क्या कर दिया है, एंड परसेंट सैलरी और बोनस। तो यहां पर नॉर्मल वेरिएबल भी है और क्या है आपका कॉल बाय रेफरेंस भी है, एक ही फंक्शन पे अपन दोनों काम कर रहे हैं। यहां पर इन दोनों को पास कर दिया, फिर फाइनल सैलरी आपकी क्या होगी वो आपको बता देगा। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट, एक मिनट, 1000 और 200 कितनी हो गई आपकी 1200 रुपए हो गया। तो देखिए इसी प्रोग्राम में मैंने नॉर्मल कॉल बाय रेफरेंस का भी यूज कर लिया और कॉल बाय वैल्यू का भी यूज कर लिया। अब हम दूसरा प्रोग्राम इसी का देखेंगे स्वैपिंग का, उसमें प्योर तरीके से हम लोग उसका यूज करेंगे। स्वैपिंग में देखिए मैंने स्वैप नाम का एक वेरिएबल प्योर कॉल बाय रेफरेंस का है, एक नंबर num1 और दूसरा है num2। टेम्प नाम का एक तीसरा वेरिएबल मैंने लिया, टेम्प नम में num1 को स्टोर करा दिया, num1 खाली हो गया तो num2 को स्टोर करा दिया, num2 खाली हुआ तो टेम्प को हम इसमें क्या कर दिया स्टोर करा दिया। फिर वाइड मेन के बाद b1 इक्वल टू 11 एंड b2 इक्वल टू 77, जो दो वैल्यू हैं। तो बिफोर स्वैपिंग b1 और b2 को हमने प्रिंट कराया और स्वैप नम %b1 और %b2 जो वैल्यू इस फंक्शन को यहां पर क्या होगी मिलेगी। फिर आफ्टर स्वैपिंग, तो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू क्या होगी और आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू क्या होगी उसको प्रिंट करके हमको ये दिखाए। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम आप देखिए, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज 11 and value of v2 is 77. After swapping, value of v1 is 77, value of v2 is 11. So this is program is the swapping using third variable. मीन्स हम यहाँ पर तीसरा जो टेम्प नाम का थर्ड वेरिएबल है उसको यहाँ पर हमने क्या किया इन्वॉल्व किया। आप लोग इस प्रोग्राम को क्या करिएगा कि विदाउट थर्ड वेरिएबल के स्वैपिंग का प्रोग्राम आप लोग बनाइएगा और इसके बाद मुझको मेरे मोबाइल पे भेजिएगा प्रिंट स्क्रीन या प्रोग्राम भेजिएगा कि किस तरह से हम लोग विदाउट थर्ड वेरिएबल पॉइंटर का यूज करके कॉल बाय रेफरेंस के साथ हम उसको प्रोग्राम को बना सकते हैं। ओके, अब वो है पॉइंटेड टू अरे ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर को एज ए अरे अपन कैसे देख सकते हैं। पहले तो इसी पे अपन ने पॉइंटर टू स्ट्रक्चर देखा, फिर अरे के रूप में स्ट्रक्चर को कैसे देख सकते हैं। तो लाइक वी हैव अरे ऑफ इंटीगर, अरे ऑफ पॉइंटर etc, वी कैन आल्सो हैव अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड टू यूज द अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल efficiently we use pointer of structure type. We can also have pointer to a single structure variable, but it is mostly used when we are dealing with array of structure variable. Similarly, we can have a pointer to structure where a pointer variable can point to the address of a structure variable. देखिए हमने इंटीगर पॉइंटर को देखा, अरे ऑफ पॉइंटर देखा, अरे को हमने ऑलरेडी देखा। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको अरे के रूप में कैसे देखेंगे। तो हम चूंकि यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा कि किस तरह से हम लोग अरे ऑफ स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नाम का है, उसका नाम है डॉग, ठीक है। फिर कैर नेम 10 एंड द कैर ब्रीड 10 इंट एज और कैर कलर स्ट्रक्ट डॉग स्पाइक। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयरिंग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ टाइप स्ट्रक्ट डॉग, तो हम किस तरह से करेंगे स्ट्रक्ट डॉग और पीटीआर डॉग मतलब यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल लगा दिया, मीन्स इस बात की प्रूफ हो गया कि ये हमारा क्या हो गया पॉइंटर हो गया। अब हम पॉइंटर के स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे करेंगे, तो देयर आर टू वे ऑफ एक्सेसिंग मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। तो एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर है और दूसरा डॉट ऑपरेटर है, इन दोनों का एक साथ यूज करके, और दूसरा इसमें यूजिंग अरे ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहा जाता है। तो इसके द्वारा भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर मैंने अरे आप स्ट्रक्चर बताया जरूर है, लेकिन अरे मैंने डिजाइन नहीं किया, अरे आपको खुद डिजाइन करना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर को अरे के साथ अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम देखते हैं,
राइट ए सी प्रोग्राम टू स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ अरे को किस तरह से डील किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह से डील किया जा सकता है इसको। ये यहां पर एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम की स्ट्रक्चर बना हुआ है, इंट आईडी, कैर नेम 30, फ्लोट परसेंटेज, 3 हमने यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप लिए हुए हैं। फिर स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, एक रिकॉर्ड यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, 1 रिसब 90.5, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार पीटीआर, ये यहाँ पर पॉइंटर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। फिर पीटीआर में क्या किया, एंड परसेंट रिकॉर्ड, इसके पूरे एड्रेस को क्या कर दिया, इसमें स्टोर करा दिया। देन CLR CSCR और इसको हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब PTR ID, PTR नेम एंड PTR परसेंटेज, देखिए इसका आउटपुट। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स 1, ID इज 1, नेम इज ऋषभ, परसेंटेज इज 90.5। तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहीं पर एक और कर रहा, ठीक है, अरे आप खुद करेंगे। तो कॉपी ए स्ट्रक्चर, हम एक स्ट्रक्चर को कैसे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर को कॉपी करने के 3 वे हैं। देयर आर मेनी मेथड टू कॉपी वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर इन सी में कई सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण देख रहे हैं। पहला है बी कैन यूजिंग डायरेक्ट असाइनमेंट, हम डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकते हैं। दूसरा है बी कैन यूज सी इनबिल्ट फंक्शन, मेम CPY, मतलब एक मेम CPY इनबिल्ट फंक्शन होता है उसके थ्रू। तीसरा है बी कैन कॉपी बाय इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर, और हम इसके तीसरे के द्वारा क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर्स के द्वारा एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पर कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पे, राइट ए सी प्रोग्राम टू स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर कॉपी स्ट्रक्चर। तो किस तरह से अपन कॉपी स्ट्रक्चर को देखते हैं, जरा देखिए। मतलब स्ट्रक्चर पे जो हम प्रोग्राम बनाए हैं, उन प्रोग्राम्स में स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर, तो देखिए किस तरह से कॉपी अपन कर सकते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट, वही पुराना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर उठाया मैंने, कुछ भी नया नहीं किया। अब यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, एक रिकॉर्ड है 1 शिवांगी 19.5, स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3 PTR1 और रिकॉर्ड 4, मतलब रिकॉर्ड 3 और PTR1 हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है, रिकॉर्ड 2 और रिकॉर्ड 4 हमने क्या बनाया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया हुआ है। अब देखिए रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड 1 स्ट्रक्चर, तो ID नेम परसेंटेज जो भी है उसको हम प्रिंट करा दिया। अब डॉट के थ्रू, अगर याद है अभी पिछले उसमें बनाया था। अब फर्स्ट मेथड ऑफ कॉपी होल स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर, तो रिकॉर्ड 2 में हम रिकॉर्ड 1 को डायरेक्ट कॉपी करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या देखो, रिकॉर्ड 2 स्ट्रक्चर बनाया था हमने, तो उसको रिकॉर्ड 2 से रिकॉर्ड 1, तो ये हमारी डायरेक्ट कॉपी स्ट्रक्चर है। फिर उसी तरह से हमने प्रिंट करा दिया, और प्रिंट होने के बाद वो आ जाएगा। बस अंतर इतना होगा कि वहां रिकॉर्ड 1 की जगह यहाँ पर प्रिंट कैसे कराएंगे, रिकॉर्ड 2 प्रिंट कराएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड मेथड है कॉपी मेमोरी मेम CPY फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो PTR1 इक्वल टू एम% रिकॉर्ड 1, जो रिकॉर्ड 1 का एड्रेस है वो इसके साथ स्टोर करा दिया, और मेम CPY रिकॉर्ड 3 PTR1 साइज ऑफ रिकॉर्ड 1, जो भी रिकॉर्ड 1 की साइज होगी उसके हिसाब से वो मेमोरी में स्पेस बना लेगा। देन अब आप देखिए फिर इसको उसी तरह से प्रिंट करा देगा। फिर थर्ड मेथड है कॉपी बाय इंडिविजुअल मेंबर। अब इंडिविजुअल मेंबर क्या है, रिकॉर्ड 4.id इक्वल रिकॉर्ड 1.id, मतलब ID को ID में। फिर strcpy रिकॉर्ड 4.name रिकॉर्ड 1.name, फिर रिकॉर्ड 4.percentage इक्वल टू रिकॉर्ड 1.percentage, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स कॉपी होंगे। अब आप देखिए इस प्रोग्राम को रन करके, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्ट जब अपन बनाते हैं या बनाते थे, अब तो चूंकि प्रोजेक्ट आपका बंद हो गया है, नहीं तो जब ये बनाया जाता था तब बड़ा अच्छा इस कॉन्सेप्ट का यूज करते थे हम लोग। तो देखिए इसमें अब आप देख पा रहे होंगे कि ID1 ऋषभ 9, सॉरी ये तो पुराना है, रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड 1 स्ट्रक्चर, ID1 शिवांगी परसेंटेज 90, रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स 1 डायरेक्ट कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड, देखिए वही रिकॉर्ड आया। रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन यूज किया गया है। फिर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इंडिविजुअल, एक एक जो भी डेटा हमारे जो हमने स्ट्रक्चर के साथ डेटा मेंबर्स इंक्लूड किए उन सबको, जैसे ID हो गया, नेम हो गया, परसेंटेज, और को एक एक को कॉपी करके हम यहाँ पर इसको रख लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा
कॉपी स्ट्रक्चर। अब अरे आप स्ट्रक्चर आप लोग जरूर डिजाइन करिएगा और इसके बाद मेरे को बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।